नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों में 1 करोड़ रोजगार देगी योगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण बड़ी तादाद में प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य वापस लौटे हैं, तो सरकारों के सामने सबसे बड़ा संकट इन श्रमिकों को रोजगार देने का उत्पन्न हुआ है। योगी सरकार ने 1 करोड़ लोगों को एक साथ रोजगार देने का मेगा प्लान बनाया है। इसमें MSME सेक्टर की भागीदारी सबसे अधिक होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के माध्यम से कुल 50 लाख कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए योगी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म और मध्यम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि अब तक के सबसे बड़े रोजगार प्रबंधन के इस कार्यक्रम में 2 लाख प्रवासी मजदूरों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इनमें से कईयों को खुद PM नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लद्दाख में संचार नेटवर्क होगा और मजबूत, लगाए जाएंगे 54 मोबाइल टावर। ये दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ LAC तो दूसरी तरफ LOC से सटे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ संचार नेटवर्क भी मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फंड के तहत 54 नए मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दे दी है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख के सांसद नामग्याल ने कहा कि लद्दाख में मिशन डिजिटल के तहत 54 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इनमें नुब्रा में 7, लेह में 17, जंस्कार में 11 और कारगिल में 19 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। सांसद ने कहा कि 54 नए मोबाइल टावर की मंजूरी को लेकर उन्होंने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से फोन पर बातचीत करके केंद्र का आभार जताया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार ने सीमा क्षेत्रों में सड़क बनाने वाले कर्मचारियों के वेतन में की है 170% तक बढ़ोतरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बॉर्डर क्षेत्र में सड़क बनाने का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भारत की सीमाओं के साथ सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल कर्मियों को वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम वेतन में 100% से लेकर 170% तक की वृद्धि की गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव के क्षेत्र लद्दाख में सड़क निर्माण से जुड़े हुए कर्मचारियों को सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दी गई है। नई वेतन संरचना 1 जून से लागू हुई है। यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि खबरों के अनुसार आदेश में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वालों के जोखिम भत्ते में 100 से 170% तक की वृद्धि की गई है। नए आदेश के बाद लद्दाख में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे गैर तकनीकी कर्मचारियों का वेतन 16,770 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 41,440 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वहीं उसी काम के लिए व्यक्ति को दिल्ली में 28,000 रुपए का वेतन मिलता है। एक अकाउंटेंट का वेतन भी लद्दाख क्षेत्र में 25,700 रुपए से बढ़ाकर 47,360 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मेड इन चाइना सामानों के बहिष्कार के बाद अब चीनी नागरिकों का भी बॉयकॉट। दिल्ली के बजट होटलों में नहीं मिलेगा रूम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में छोटे और किफायती दरों पर सेवा देने वाले 3000 होटल और रेस्टोरेंट के संगठन ने चीनी सामान के बहिष्कार के साथ ही वहां के नागरिकों को भी रूम नहीं देने का निर्णय किया है। दिल्ली होटल्स और रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने छोटे व्यापारियों के संगठन कैट को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचना दी है। आपको बता दें कि समूह ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अभियान को पूरा समर्थन देने का निर्णय किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद कुछ तबकों में चीनी सामान के बहिष्कार का अभियान जोर पकड़ रहा है। दिल्ली होटल्स और रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन के महासचिव महेंद्र गुप्ता ने कहा कि वे चीनी नागरिकों से कोई बुकिंग नहीं लेंगे और ना ही उन्हें कोई सेवा देंगे। साथ ही उन्होंने अपने होटल्स और रेस्टोरेंट में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन से करीबन 3000 होटल और रेस्टोरेंट जुड़े हुए हैं। इन होटलों में 5 से 6% बुकिंग चीनी नागरिकों की होती है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अक्टूबर से पहले स्कूलों का खुलना मुश्किल, मंत्रालय ने दिए हैं संकेत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले महीनों में भी महामारी संक्रमण की रफ्तार की आशंकाओं के बीच स्कूलों का फिलहाल अक्टूबर से पहले खुलना मुश्किल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय
मंत्रालय ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद इसके संकेत दिए हैं। ऐसे में मंत्रालय ने ऑनलाइन पढ़ाई की मुहिम को और तेज कर दिया है। स्कूलों से ऑनलाइन क्लास लगाने और छात्रों को उससे जुड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों के लिए प्रस्तावित 12 नए टीवी चैनलों को लॉन्च करने की योजना पर भी काम तेज कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालय ने इससे पहले स्कूलों के अगस्त तक खुलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में महामारी संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। मंत्रालय ने हाल ही में यूजीसी को भी परीक्षाओं और नए सत्र को लेकर जारी गाइडलाइन की नए सिरे से समीक्षा करने को कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। छात्रों को हर दिन 2 से 3 घंटे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। इस दौरान नोट्स आदि को भी तैयार कराने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी हर दिन सभी विषय नहीं पढ़ाए जाते। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। दोस्तों, आपको बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति गुरुवार को खराब हो गई, क्योंकि राज्य में इस वक्त बाढ़ से करीबन 1.89 लाख लोग प्रभावित हैं। कई जिलों में पानी घुस गया है, जबकि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार जल प्रलय के कारण अब तक 13 लोग दम तोड़ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सोनोवाल ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने और राहत और बचाव कार्यों के दौरान महामारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, देश में पहली बार सरकार किसानों से खरीदेगी गाय का गोबर, शुरू होगी गोधन न्याय योजना। दोस्तों, आपको बता दें कि अब किसान गाय का दूध ही नहीं बल्कि गोबर भी बेच सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गो पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सरकार गोपालकों से गोबर खरीदेगी। इसका इस्तेमाल एक और जहां सड़क पर आवारा घूम रहे पशुओं को रोकने में होगा, वहीं गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। इसके बाद किसानों, वन विभाग और उद्यानिकी विभाग को दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बृहस्पतिवार को ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में गो पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने, खुले में चराई की रोकथाम, सड़कों और शहरों में आवारा घूमते पशुओं के प्रबंधन तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व यानी कि 21 जुलाई के दिन होगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो गोबर की खरीद करेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ओला से जुड़े ऑटो रिक्शा में ड्राइवर और यात्री के बीच लगाई जाएगी स्क्रीन, हर 48 घंटे में करना होगा सैनिटाइज। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐप आधारित कैब सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला ने कहा है कि महामारी के चलते उसके प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी ऑटो रिक्शा में ड्राइवर तथा यात्रियों के बीच स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही रिक्शे को हर 48 घंटे में अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ओला ने एक बयान में कहा कि उसके मंच से जुड़े सभी ऑटो रिक्शा को 48 घंटे में एक बार केमिकल का छिड़काव करके उसे कीटाणु मुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए देश भर में 100 से अधिक फ्यूमिगेशन सेंटर की मदद ली जाएगी। बयान के मुताबिक दिल्ली में इस समय ऐसे 15 सेंटर हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। कंपनी ने बताया कि इस पहल के लिए साझेदार ऑटो से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में है टिड्डियों का कहर, अब है बिहार की बारी। दोस्तों, आपको बता दें कि हवाओं के बदले रुख के साथ ही टिड्डी दल गुरुवार को कई राज्यों में एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। मध्य प्रदेश के सतना के रास्ते, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और प्रयागराज में दल ने दस्तक देकर कृषि रक्षा अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। ऐसे में लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि अधिकारियों का दावा है कि हवा के रुख में अचानक बदलाव होने से प्रयागराज में टिड्डियों का झुंड नजर आने से हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बुधवार को 2 टिड्डी दलों ने धावा बोला, लेकिन कृषि विभाग एक ही टिड्डी दल बताता रहा। वहीं आपको बता दें कि टिड्डियों का दल बिहार भी पहुंच गया है। रोहतास और बक्सर जिले के कई गाँव में फसलों को खराब कर चुका है। किसान परेशान है। कृषि विभाग ने सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारी मौके पर ही कैंप कर रहे हैं। टिड्डियों का जो दल अभी बिहार आया है वह बहुत ही छोटा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयाग की ओर से आने वाले टिड्डियों के एक बड़े दल को लेकर कृषि विभाग विशेष तौर पर अलर्ट है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूएस आया भारत के साथ तो चीन को लगी मिर्ची, दिया ताइवान का उदाहरण। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के साथ तनाव के बीच चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत और अमेरिका उसके खिलाफ लामबंद न हो जाएं। अमेरिका ने गुरुवार को यूरोप में अपनी सेनाएं घटाकर एशिया में तैनाती बढ़ाने का अहम रणनीतिक फैसला लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सामने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की तैनाती को घटाकर इन्हें सही जगहों पर तैनात करने जा रहा है। इन घटनाक्रमों के बीच चीन की सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय लिखा है जिसमें भारत के अमेरिकी के करीब जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा
है कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद रातों रात पैदा नहीं हुआ है। एक वक्त था जब दोनों देशों के बीच तनाव एक बड़ा खतरा था। भारत उस वक्त भी किसी देश पर निर्भर नहीं हुआ। इसलिए ये तर्क बिल्कुल गलत है कि मौजूदा सीमा तनाव में भारत किसी एक गुट के साथ जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि ताइवान के मामले में संप्रभुता की बात करना ही बेकार है, क्योंकि उसके सारे हित अमेरिका के नियंत्रण में हैं। वे चाहे या न चाहे उन्हें अमेरिका के इशारों पर नाचना पड़ता है। हालांकि ये कल्पना करना मुश्किल है कि कोई वैश्विक महाताकत अमेरिका के हाथों में रहना पसंद करेगी। भारत की ये एक विशेषता है कि वह अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता कायम रखना चाहता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।